Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. Just wait for a few seconds. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज से जुड़ी हुई कुछ बातों को डिस्कस किया था, कुछ जस्ट डिस्कस किया था एंड अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो फिर एक हफ्ते का जो है, एक हफ्ते की लीव पे मैं तो आज से बच्चों हम फिर से जो है इस सेशन को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और जितनी जल्दी हो सके इस टॉपिक को जो है बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज वाले टॉपिक को। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है हाफ जिस्ट को कंप्लीट किया था। आज जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे इन बातों को। फौज वॉज जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Fauj was founded on the Singapore island, which was a part of British Malay at that time. तो पिछले सेशन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि आजाद हिंद फौज के द्वारा सिंगापुर आइलैंड पे जो है कहां पर जो है आजाद हिंद फौज को जो है फाउंड किया गया था। तो सिंगापुर आइलैंड पे बच्चों आजाद हिंद फौज को फाउंड किया गया था और ये उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी आजाद हिंद फौज की, ब्रिटिश माले का जो है ये पार्ट था। सिंगापुर बिकेम अ पार्ट ऑफ मलेशिया इन 1963। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे बात करें 1943 की, और यही सिंगापुर जो है 1963 में जो है मलेशिया का पार्ट बनता है। तो हो सकता हो कि आप लोगों से कहीं ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कब जो है सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बनता है। तो 1963 में बच्चों सिंगापुर जो है मलेशिया का हिस्सा बनता है। 9 अगस्त 1965 की अगर हम बात करते हैं तो मलेशियन प्रेसिडेंट के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया था विद रिजोल्यूशन सेपरेटेड सिंगापुर फ्रॉम मलेशिया यूनियन। तो आप देख सकते हैं जहां ये सिंगापुर जो है मलेशिया का हिस्सा बनता है 1963 में, वहीं पर जो है बच्चों 9 अगस्त 1965 को मलेशियन पार्लियामेंट के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया था जहां पे सिंगापुर को जो है मलेशिया यूनियन से अलग कर दिया जाता है। और आप कह सकते हैं इसी 9 अगस्त 1965 को जो है सिंगापुर जो है एक आजाद देश के रूप में उभर के सामने आता है। सो इट इज क्लियर दैट सिंगापुर वाज पार्ट ऑफ द माले व्हेन आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड। तो देखिए ये जो पॉइंट आपके सामने यहाँ देखने को मिल रहा बच्चों, इस तरीके से जो एक्चुअली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। और यू कैन से जो है कि स्टेटमेंट फॉर्म में जो है यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी क्या सिंगापुर जो है माले का हिस्सा था। और ये सेकंड स्टेटमेंट दे देगा कि जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी तो सिंगापुर जो है माले का हिस्सा नहीं था। कुछ भी स्टेटमेंट आपके सामने बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी तो सिंगापुर बच्चों उस समय माले का हिस्सा था और माले जो है और आप कह सकते हैं ब्रिटिश माले का जो है पार्ट था। इन सिंगापुर नेताजी अपील टू हिज सोल्जर्स एंड सेड, we have sacrificed a lot, but the ultimate sacrifice of our life is remaining. We need the priest who is ready to sacrifice his life to the goddess to freedom for the independence of the country। देखिए एक्चुअली जो है आप इसका पूरा जिस यही कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस यही कहना चाहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्लोगन ऑफ जय हिंद वॉज गिवन बाय हिम। अब देखिए बहुत वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा स्लोगन या फिर कौन सा नारा जो है किस फ्रीडम फाइटर के द्वारा दिया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया है तो जय हिंद का नारा बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया है। अभी हम लोग ने जो 20 क्वेश्चन किए थे उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे वहां पे जो है बच्चों इन्हीं पॉइंट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। It was a tradition of the salute of in the आजाद हिंद फौज टुडे इट इज अ स्लोगन ऑफ द होल नेशन। तो देखिए जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी तो जब वहां पे जो है एक दूसरे को सोल्जर सैल्यूट कर रहे थे तो वो जो है जय हिंद करके सैल्यूट करते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो जय हिंद एक दूसरे को बोलते हैं।
आजाद हिंद फौज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ नवंबर 1945। तो ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 1945 को जो है आजाद हिंद फौज डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। देन एंड दे सेलिब्रेट फ्रॉम द 5th ऑफ नवंबर टू 11th ऑफ नवंबर 1945 आजाद हिंद फौज वीक। तो ये एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब से कब तक जो है आजाद हिंद फौज वीक की स्थापना की गई है। 5th ऑफ नवंबर से लेकर के बच्चों 11 नवंबर 1945 तक जो है आजाद हिंद फौज वीक की स्थापना की वीक को सेलिब्रेट किया गया था और 12 नवंबर 1945 को जो है आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द आजाद हिंद फौज वर अरेस्टेड एंड लॉ सूट्स ऑन देम वर फाइल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द नवंबर 1945 एट रेड हिंद दिल्ली रेड फोर्ट। तो देख सकते हैं बच्चों की जो भी सोल्जर्स थे आजाद हिंद फौज के, उन पर जो है आप कह सकते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उन पे जो है केस कर दिया गया था। और ये जो है केस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फाइल किया गया था। ये जो लॉ सूट हो रहा था कहाँ पे हो रहा था, दिल्ली रेड फोर्ट में हो रहा था। और एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 3 जो कन्विक्ट थे, प्रेम सहगल, गुरु बख्श एंड शहनवाज। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। थोड़ा सा देखिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ बिकॉज अभी कम्प्लीटली मैं रिकवर नहीं हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोग को अच्छे से समझाने की। देखिए ये जो यहाँ पे जो आजाद हिंद फौज के जो 3 कन्विक्ट्स थे बच्चों, प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह एंड शहनवाज व सेंटेंस टू डेथ एंड राशिद अली was awarded 7 years of imprisonment। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि किन किन को जो है, किन लोगों को फांसी, आजाद हिंद फौज के वो 3 कौन कन्विक्ट्स थे जिनको जो है फांसी की सजा हुई थी। 4 नाम दे देगा और उसमें से एक चीज पूछेगा कि इसमें से जो किन्हें जो है फांसी की सजा नहीं हुई थी आजाद हिंद फौज जो ट्रायल चल रहा था। तो या फिर ये पूछ सकता है 4 नाम देगा, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम होगा और वहां से आपको पूछेगा कि किन्हें जो है फांसी की सजा दी गई थी। जो वो 3 कन्विक्ट्स थे जिन्हें जो है आजाद हिंद फौज में जो है फौज का जो लॉ सूट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर अरेस्ट किया गया। तो ये 3 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्रेम सहगल, गुरु बख्श एंड शहनवाज। प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह एंड शहनवाज, ये 3 नाम बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और राशिद अली को जो है 7 साल का जो है 7 साल की जो जेल की सजा दी गई थी। Congress constituted Azad Hind Rescue Committee to rescue them, in which prominent advocates were Bhula Bhai Desai, leader of the committee, Tej Bahadur Sapru, Kailash Nath Kadju, and Aruna Ashraf Ali and Jawaharlal Nehru। बच्चों ये जो नाम लिखा हुआ है भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ कटजू, ये 3 नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भूला भाई देसाई जो कमिटी बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा आजाद हिंद रेस्क्यू कमिटी, उसके लीडर थे भूला भाई देसाई जी, उस कमिटी के आप कह सकते हैं चीफ थे। और तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, अरुणा आशरफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे यहाँ पे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। There were country-wide protests against the sentence of the court which compelled then Viceroy Lord Wavell to pardon a death sentence using his special powers। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे लीडर्स थे, जो भूला भाई देसाई जी, तेज बहादुर सप्रू जी, कैलाश नाथ कटजू जी, अरुणा आशरफ अली जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सभी जो है हमारे प्रोमिनेंट एडवोकेट्स थे जो आजाद हिंद फौज की जो रेस्क्यू कमेटी बनाई गई थी वहां पे जो है प्रोमिनेंट एडवोकेट्स थे और सभी लोगों को जो है छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और पूरे भारतवर्ष में जो है प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द कोर्ट, और जिसकी वजह से जो वाइसराय था उस समय लॉर्ड वेवल, उसने जो फांसी की सजा दी थी लोगों को, उसको जो है पार्डनिंग करना पड़ा, टू पार्डन द डेथ सेंटेंसेस यूजिंग हिज स्पेशल पावर्स। जवाहरलाल Nehru succeeded in passing a resolution of the guerrilla warfare against the Japanese in the Congress Working Committee at Allahabad। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी जो है किस, आप कह सकते हैं कौन से रिजोल्यूशन को पास कराने में सक्सेसफुल हुए थे बच्चों। तो गुरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट द जापानीज इन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट इलाहाबाद। ही वाज अपोज्ड टू नाजिज्म, फासिज्म एंड द इंपीरियल आइडियोलॉजीज। देखिए बच्चों हम लोगों ने जो जिस्ट रह गया था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए अप्रोक्सीमेट 1 वीक हो चुका है मुझे लास्ट क्लास लिए हुए, तो एक बार चीजों को जो हम जरूर रिकॉल
सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चंस थे बस एक बार जो है फटाफट हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में जरूर देखना चाहेंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, पूछा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी किस शहर में उनका जन्म हुआ था, तो कटक में हुआ था बच्चों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। कहाँ पे कब की जाती है, 1939 में की जाती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब सेकेंड टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में, वहां पे जो है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस विद द गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी जो है रिजाइन कर देते हैं आईएनसी के प्रेसिडेंटशिप से, और उसके बाद उसी समय जो 1939 में ही इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 19th क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। तो हम लोगों ने देखा था बच्चों फ्री इंडियन लीजन, ये जो है आर्मी शुरू की गई थी, खड़ी की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन हमारा क्या है। Who among the following established रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किसके द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बच्चों रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की जाती है। और देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो है पेन वर्क नहीं कर रहा मेरा, तो हाईलाइटर से जो है मुझे काम चलाना पड़ रहा, तो इसके लिए सॉरी आप लोगों को। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपसे वेरियस टाइम पूछा हुआ है एंड हो सकता है बहुत से अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है बच्चों। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की जाती है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ। डी ऑप्शन हमारा सही है, सुभाष चंद्र बोस। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। एज अ नेम ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वुमेन्स रेजिमेंट होगा, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, या फिर जो है रानी झांसी रेजिमेंट वुमेन्स रेजिमेंट था इंडियन नेशनल आर्मी का। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, अ रिवॉल्यूशनरी हीरोइन। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति जो हम लोगों ने कंप्लीट की थी बच्चों, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट है फॉर्म कब हुआ था, 1943 में बच्चों ये रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट फॉर्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी की लीडरशिप में, या फिर आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही फॉर्म किया गया था, along with other Indian nationalist forces aiming to overthrow the British Empire in the colonial India. With assistance from the Imperial Japan, Indian National Army had 3 other battalions, namely सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एंड गांधी ब्रिगेड। तो आप ध्यान रखिएगा सिर्फ ये रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड या फिर रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ही नहीं फॉर्म किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, इसके अलावा अदर भी रेजिमेंट्स बैटेलियंस फॉर्म किए गए थे, जैसे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एंड गांधी ब्रिगेड। ये सभी जो है उस समय हमारे देश में जो है इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन 21 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। तो देखिए किसने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में बच्चों पढ़ा था देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बेस्ट और सुभाष चंद्र बोस विद द टाइटल ऑफ देश नायक और नेशनल लीडर 1938 एट शांति निकेतन। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को ये जो उपाधि दी जाती है देश नायक या फिर जो है नेशनल लीडर की 1938 में सुबह शांति निकेतन में बच्चों दी जाती है आफ्टर सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। आप सभी लोग को पता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनअपोज्ड लीडर के रूप में उभर के सामने आए थे। आप कह सकते हैं अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। बट वही 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी खड़े थे, दूसरी तरफ जो है गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा कर दिया था इनके अगेंस्ट में। एंड गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस जी की जो ओपिनियन थी उसमें जो कुछ डिफरेंसेस है उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी।
तो यही 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी के प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन में इन्हें जो है देश नायक या फिर नेशनल लीडर की उपाधि दी जाती, टाइटल दी जाती है। वही पूछा जाता है किसने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा गया, यानी कि पेट्रियट्स ऑफ पेट्रियट्स किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा आराम से मैं पढ़ा रही हूँ बिकॉज स्टेमिना बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बच्चों पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया जाता है। The slogan Jai Hind was given by Subhash Chandra Bose. It was the greeting manner of Azad Hind Fauj, now the slogan of India. तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने भी पढ़ा जय हिंद, एक दूसरे को जो सैल्यूट जब करते थे, जो आजाद हिंद फौज के जो आप कह सकते हैं जो भी सोल्जर्स थे, जो वहाँ के मेंबर्स थे, वो सभी जो एक दूसरे को जय हिंद करके सैल्यूट करते थे। तो ये जो है आजाद हिंद फौज का आप कह सकते हैं ग्रीटिंग मैनर था एक प्रकार का, और यही जो है आज हमारे देश का स्लोगन बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं। आजाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, एक हम लोगों ने पढ़ा था कि आजाद हिंद फौज वीक सेलिब्रेट किया गया था। वो कब से कब तक किया गया था? 5 नवंबर से लेकर के बच्चों 11 नवंबर तक किया गया था। और वहीं एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस बच्चों 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और 5 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर 1945 तक आजाद हिंद फौज वीक के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आजाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 नवंबर 1945 वाइल, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था 5 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में, फौज वीक के रूप में मनाया जा रहा था। 5 नवंबर टू 11 नवंबर सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज पीके सहगल, शहनवाज एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लो वर प्रोसिक्यूटेड। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो है एक्चुअली यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हो गया। ये यहाँ पे होगा कि 5 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर 1945 तक जो है आजाद हिंद फौज वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं। और हम लोगों ने देखा था बच्चों के नाम, 3 नाम पढ़े थे हम लोगों ने, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों। इनको जो है ये जो 3 मेंबर्स थे आजाद हिंद फौज के, इन्हें जो है फांसी की सजा दी जाती है। बट एक मेंबर जो है उसमें रह जाते हैं, जिन्हें जो है 7 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। उनका क्या नाम रहता है? राशिद अली। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 24 में। इस टॉपिक के बाद बच्चों हम लोग जो कैबिनेट मिशन 1946 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या लिखा है। विच सोल्जर ऑफ द आजाद हिंद फौज वॉज सेंटेंस टू द 7 years इम्प्रिजनमेंट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए 3 मेंबर्स थे, जो प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन्हें जो फांसी की सजा दी जाती है। वहीं जो है 7 साल का जो इम्प्रिजनमेंट होता है राशिद अली जी को दी जाती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। In the year 1945, Rashid Ali, Colonel Gurbaksh Singh Dhillo, Colonel Prem Kumar Sehgal and General शहनवाज खान व अरेस्टेड। अब देखिए 1945 की हम बात कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने देखा था प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल एंड शहनवाज खान, इनको जो है फांसी की सजा दी जाती है। बट इनके साथ एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया गया रहता है, राशिद अली को भी। बट 3 को तो फांसी की सजा दे दी जाती है, और वहीं जो है राशिद अली को जो है 7 साल की जेल हो जाती है। जनरल शहनवाज खान व अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस एंड सेंट टू रेड फोर्ट एट दिल्ली फॉर द कोर्ट मार्शल। आफ्टर द एंड ऑफ द वार, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल प्रेम कुमार सहगल एंड द जनरल Shahnawaz Khan were put to trial in the Delhi war for waging war against the British Emperor. Fine. Rashid Ali was sentenced to 7-year imprisonment. ये हम लोगों ने पढ़ा, राशिद अली को जो है 7 साल की जेल हो जाती है।
अदर प्रिजनर्स फेस द डेथ पेनाल्टी। तो देख लिया हम लोगों ने, 3 को जो है डेथ पेनाल्टी और इनको जो है राशिद अली को 7 साल की imprisonment, life imprisonment or a fine or as punishment. The defense of the INA prisoners was taken up by the कांग्रेस। हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के द्वारा जो है एक कमिटी फॉर्म की गई रहती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स रहते हैं एज एडवोकेट तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ कटजू, देन नेहरू जी, आशा फरी जी appeared in the court at the historic रेड फोर्ट ट्रायल। रेड फोर्ट ट्रायल में जो है ये हमारे जो है मेन एडवोकेट्स रहते हैं। द ग्रोइंग नेशन सेंटिमेंट्स। अब देखिए, आप उसके बाद जो है आप कह सकते हैं पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मजबूरन जो वाइसराय रहता है लॉर्ड वेवल, उसको जो है जो डेथ सेंटेंस रहती है उसको पार्डनिंग करनी पड़ती है। लॉर्ड वेवल वाज फोर्स्ड टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स बाय यूजिंग द प्रिविलेज अथॉरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आते हैं। Which of the following was not Which of the following was not associated with the Indian National Army? अब देखिए क्या कह रहा है, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि 4 नाम देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन जो है इंडियन नेशनल आर्मी से नहीं जुड़ा हुआ है, या फिर उन 4 नामों में से सिर्फ एक नाम होगा जो आईएनए से जुड़ा होगा, बाकी नाम नहीं जुड़े होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी से जो है कौन नहीं जुड़ा हुआ है। राशिद अली, शहनवाज, प्रेम कुमार सहगल एंड बीसी दत्त। तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, राशिद अली, शहनवाज, प्रेम कुमार सहगल, ये सभी नाम हम लोगों ने पढ़े। बीसी दत्त का नाम वहां पे नहीं था बच्चों। बीसी दत्त was not related to the INA। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, बीसी दत्त जो है बीसी दत्त हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईएनए ऑफिसर्स वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1945, ये हम लोगों ने देखा नवंबर में, एंड दे वर ट्राइड फॉर द वेरियस चार्जेस जैसे कि ट्रेजन, टॉर्चर, मर्डर एंड अबेटमेंट टू द मर्डर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह एंड शहनवाज खान, ये 3 नाम हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों। इनको अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, वाइल राशिद अली को जो है 7 साल की सजा दी जाती है। वहीं बीसी दत्त जो है इस आईएनए से नहीं जुड़े हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ द आजाद हिंद फौज डिड नॉट फेस द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल। अब देखिए क्या कह रहा है, इनमें से जो आजाद हिंद फौज के कौन से वो मेंबर रहते हैं जिनके ऊपर जो है फेमस रेड फोर्ट ट्रायल जो है ये जो है इसको फेस नहीं करते। क्या गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह और शहनवाज। तो बच्चों ये जो है मोहन सिंह रहते हैं। मोहन सिंह डिड नॉट फेस फेमस रेड फोर्ट ट्रायल। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। द ऑफिसर ऑफ द आईएनए, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। The officer of the INA, Mohan Singh, did not face the famous Red Fort trials in the 1945। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने इस पॉइंट को भी पढ़ा था। Officers of the INA were taken to the court martial at the Red Fort of Delhi between the November 1945 and May 1946। ध्यान रखिएगा मोहन सिंह जो इसका सही आंसर है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस के द्वारा जो है एक डिफेंस कमेटी फॉर्म की गई थी जिसमें जो 17 एडवोकेट्स थे, जिसमें भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, जवाहरलाल नेहरू जी, अरुणा आशरफ अली जी, भूलाभाई देसाई जी वॉज अ लीडिंग काउंसिल ऑफ फॉर डिफेंस। मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइंड इन दिस ऑल इंडिया एजिटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following headed the group of advocates to argue the case on behalf of the Indian National Army 1945 in the Red Fort trials? अब देखिए क्या कह रहा है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो है 4 नाम आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी हम लोगों ने देखे थे कि प्रोमिनेंट लीडर्स थे। वो जो डिफेंस कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फॉर्म की गई थी इस रेड फोर्ट ट्रायल के लिए। तो यहाँ पे जो है बच्चों पूछ रहा है कि इन 4 नामों में से भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ कटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से जो है कौन जो है
इसको लीड कर रहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था भूला भाई देसाई जी का नाम, भूला भाई देसाई जी बच्चों उसको लीड कर रहे थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। 3 इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर्स शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूछ यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग भी जो है ऑल इंडिया एजुटेशन को ज्वाइन की थी। क्यों आखिर जो है मुस्लिम लीग भी इस ऑल इंडिया एजुटेशन को ज्वाइन किया था बच्चों? बिकॉज यहाँ पे जो है ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे, जिनमें जो जिनके ऊपर जो रेड फुट ट्रायल चल रहा था, उसमें एक हमारे जो सोल्जर थे वो मुस्लिम भी थे, शहनवाज खान। ये भी एक मेन कारण था कि मुस्लिम लीग ने भी जो है ज्वाइन किया था। इस एजुटेशन जो एजुटेशन हो रही थी ऑल ओवर द इंडिया, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह एंड प्रेम कुमार सहगल were accused of treason against the country during the World War II. भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा, ये सभी के सभी जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो डिफेंस टीम फॉर्म की गई थी आईएनए के सोल्जर्स के लिए। ट्रायल जो है बिगिन होता है 1945 में रेड फोर्ट दिल्ली में। भूला भाई देसाई जो है इसको लीड कर रहे होते हैं, या फिर हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवोकेट एट द फेमस आईएनए ट्रायल? तो अब देखिए सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी, अरुणा अशरफ अली, भूला भाई देसाई। तो बच्चों यहाँ पे सही आंसर क्या है? भूला भाई देसाई जो है वो इम्पोर्टेंट एडवोकेट थे इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल चल रहा था। देखिए लीड भी कर रहे थे ये भूला भाई देसाई जी। देन क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द आईएनए ट्रायल्स एट दिल्ली इन 1945 टू 46? तो हम लोगों ने क्या देखा, कौन जो है अपीयर के? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, के मुंशी थे, या फिर जो भूला भाई देसाई जी थे, या फिर सरदार पटेल जी थे, या फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव? तो हम लोगों ने देखा बच्चों भूला भाई देसाई जी थे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द आईएनए वाज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था? तो रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ था। ये हम लोगों ने सभी लोगों ने बच्चों देखा, रेड फोर्ट दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम मूव करते हैं। द फेमस आईएनए ट्रायल टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट, ये कब हुआ था बच्चों? 1945 में हुआ था ना, हम लोगों ने देखा था 1945 में फेमस रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। आज बहुत लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं, हाफ आवर की क्लास लूंगी। Who among the following has pleaded on the side of the Indian National Army officers in their Red Fort trial? यहाँ पे कौन थे बच्चों? सर तेज बहादुर सप्रू। अब ये जो 4 नाम आपको दिखने को मिल रहा है, इसमें से जो है इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से जो है ऑफिसर रेड फोर्ट ट्रायल में जो तेज बहादुर सप्रू जी थे, हम लोगों ने सीआर दास नाम नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने भूला भाई देसाई का नाम पढ़ा था। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा अशरफ अली, इन सभी लोगों का नाम पढ़ा था। क्वेश्चन 33 की तरफ हम मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेम्बर्ड एज? आप सभी लोग को पता है, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा, जो लीडर्स ऑफ द स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। सी लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। डी लिखा हुआ ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। अब तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा कि शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल, ये सभी के सभी जो है ऑफिसर्स थे, हमारे सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के। आप देख सकते हैं इतनी बार इनका नाम हम लोगों ने पढ़ा। यूपीएससी के जो है 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते, डी ऑप्शन हमारा सही है। शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो व ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी हु वर ट्राइड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग had not advocated in the INA रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945? क्या भूला भाई देसाई थे? हाँ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? हाँ थे। कैलाश मुखर्जी जी थे? हाँ जी भी थे। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम पढ़ा था हम लोगों ने? नहीं बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट एडवोकेट के रूप में काम नहीं किया था आईएनए का जो रेड फोर्ट ट्रायल चल रहा था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा अशरफ अली एक्सेट्रा वर एसोसिएटेड विद द आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945। वही वल्लभ भाई पटेल जी की हम बात करते हैं, ये जो है आईएनए के रेड फोर्ट ट्रायल में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 जो है हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। एट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग एट द इलाहाबाद अप्रैल में 1947 हु ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स was able to secure
a majority for his plan of a guerrilla war against the Japanese due to the India's unequivocal stand against the Nazism, fascism and imperialism। ये थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कर रहे थे। चलिए डी वाला ऑप्शन इसका सही एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। Pandit Jawaharlal Nehru was able to secure a majority for his plan of the guerrilla war against the Japanese due to India's clear stand against the Nazism, fascism and the imperialism। ये जो सुभाष चंद्र बोस और आईएनए से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था बच्चों, आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल के सेशन में आज जो हम हाफ आवर की ही क्लास लेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को बच्चों हम कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, जितनी भी प्रीवियस सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं मेरे द्वारा, उन सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनेगा। कुछ दिनों में जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर यू कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।